Hello students, we are seeing class 6 biology chapter number 9, that is the living organisms characteristics and habitat. Okay, in this topic we are specially discussing different kinds of living organisms, their characteristics मतलब क्या, characteristics word का meaning है उसकी properties. Okay, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कंसिडर करें तो क्या कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ याक, और लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल, और वाइट स्किन ऑफ स्नो लेपर्ड्स. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिमल्स. ओके, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट. अभी हैबिटेट वर्ड का मीनिंग क्या है हम इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो यहाँ पे वर्ड आया है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? Yes, right. Things that are alive. जो चीज़ें alive. For example हम living things से ये कैसे बोल सकते हैं? There are some properties all of us are showing. कौन कौन सी? जैसे we all grow, है ना, हम सभी की growth होती है. We all can move. We all can breathe. We all can reproduce. We all can क्या बोलते हैं उसको, eat. We all go for number 1, number 2, है ना. ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं वेदर ए थिंग इज अलाइव और नॉट. ओके, थिंग्स दैट आर अलाइव आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम बोल सकते हैं थिंग्स दैट आर अलाइव वी कॉल देम एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. थिंग्स दैट आर अलाइव आर कॉल्ड living organisms. Okay, they can grow, they can move, they can breathe, they can reproduce, etc. एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं. सी नेक्स्ट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. अर्थ पे कहीं पे भी जाओ आप, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी लोकेशन, कितना भी हार्श मतलब जहाँ पे एक कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है उसे हम हार्श बोलते हैं. ऐसे कोई भी लोकेशन अगर आप कंसिडर करोगे तो वहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन लैंड. दे आर फाउंड ऑन लैंड. लैंड के ऊपर, लैंड के सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. इन लैंड भी बोलना चाहिए, लैंड के अंदर भी बरोज में, जैसे कि रैट्स है, उसके बाद में कई तरह के इंसेक्ट्स है, स्नेक्स है, एंड्स है. ये कहाँ पे रहते हैं? दे लिव इनसाइड द लैंड, मीन्स दे मेक देयर हाउसेस इनसाइड द लैंड. सो ऑन लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. इन लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. दे आर फाउंड इन एयर. Living organism, many type of microorganisms, birds, insects, butterflies, है ना, they all are found in air. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वाटर ऑल्सो. वाटर में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वाटर में आप रिवर का वाटर कंसिडर करो, आप ओशियन वाटर कंसिडर करो, आप लेक वाटर कंसिडर करो, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं. दे आर फाउंड इन डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स जहाँ पे सिर्फ क्या होती है, सैंड होती है, वाटर की बहुत स्कार्सिटी होती है. स्कार्सिटी का मतलब है कमी, है ना. और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ऐसी जगह पे भी आपको एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं. एनिमल्स कौन से? कैमल जैसे. और प्लांट्स कौन से? कैक्टस है, उसके बाद में कैशू, देन ग्राउंडनट्स नहीं, क्या है, डेट्स. दे आर फाउंड इन डेजर्ट. इन पोलर रीजन. पोलर रीजन का मतलब क्या है? पोल्स जो है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बर्फ़ होता है, स्नो होता है, आइस होता है, एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता है. वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. स्नो बियर्स, पोलर बियर्स हम उसे बोलते हैं, स्नो लेपर्ड्स,
उसके बाद में पेंगुइन्स, दे आर फाउंड इन पोलर रीजन. सो दे आर फाउंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन पोलर रीजन, दे आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इवन इन वोल्केनोज. वोल्केनो पता है ना कितना हॉट होता है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वोल्केनोज की जो ये है वोल्केनो है, इसके ओपनिंग्स के एरिया में भी साइंटिस्ट लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स मिले. ओके, सो what does the meaning of it? It means that living organisms are found everywhere on the earth. Living organisms are found everywhere on the earth. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है कि yes, okay, living organisms are found everywhere on the earth, but क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको वाटर के अंदर मिलते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको लैंड के ऊपर मिलते हैं, क्या वो सिमिलर होते हैं? डू दे हैव सेम स्ट्रक्चर? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो लैंड के ऊपर आपको मिलते हैं एनिमल्स, ओके, और एयर में फॉर एग्जांपल हमने वाटर को अंडरलाइन किया तो वाटर देखते हैं, वाटर में आपको मिलते हैं फिशेस. क्या सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इनका? नहीं भाई, एनिमल्स जो होते हैं उनको 4 पैर होते हैं, दे हैव 4 लेग्स, दे हैव माउथ, दे हैव लंग्स. और जो वाटर में रहता है फिश को क्या होता है? 4 लेग्स होते हैं क्या? नहीं, दे हैव फिन्स, दे हैव ए पर्टिकुलर शेप्ड बॉडी विच इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. दे डू नॉट हैव लंग्स, दे हैव क्या उनको गिल्स होते हैं, दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. सो यस, there are different animals found in different places and they have different properties also. उनकी properties, उनकी characteristics एक दूसरे से मैच होती, कुछ मैच होती है, लेकिन not all characteristics. उनके characteristics क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. ओके, और ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. The difference between their characteristics that we are going to discuss in this topic. Okay, so हम क्या देख रहे थे? देखो, what we have discussed. Living organisms are found on land, in water, in air, in desert, in polar regions, in mountains and in volcanoes also. Living organisms are found everywhere. Living organisms are found everywhere. Okay, now see what is the next topic. Some organisms are found everywhere. कुछ organisms ऐसे हैं जो हर जगह पे मिलते हैं. Some organisms are found everywhere. जैसे ant को हम बोले, ant के बारे में, if we talk about ants are found in mountains. Ants are found in volcanoes. Volcano means opening of volcano, not deep inside. They are found in forest. They are found on land. Okay, multiple places, at multiple places you found ant. लेकिन there are some animals which are found in only particular type of area or region. अगर उस एरिया में से दूसरे एरिया में उसको लाया जाए ना तो वो मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा. ऐसे भी कुछ एनिमल्स है. इसमें से एक बेस्ट एग्जांपल तो इसका है क्या बोलेंगे हम, पेंगुइन्स, या क्या बोलते हैं सो, पोलर बियर. पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको हमारी कंट्री जैसे एरिया में लाओगे ना, उनको जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, मर जाएंगे वो. बराबर है. आपने कई जगह बार देखा है कि स्नेक्स वगैरह ऐसे, जनरली तो वो बाहर निकलते नहीं है डे टाइम पे, लेकिन बाई चांस अगर कहीं रोड पे आ गए वो, तो वो गर्मी से मर जाते हैं. वाई? बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर कंडीशन. ओके, सो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉकरोचेस, दे आर फाउंड एवरीवेयर or at maximum places, but there are some organisms which are found only in specific region. Okay, some organisms are found only in specific region. For example, camels are found in desert only. Penguins, they are found in polar region. Yak, they are found on mountains. Okay, so that was it. There are different kind of animals which are found in different region. क्यों होता होगा ऐसे? Why these things are happening? What is the reason of all those things? कि क्यों हर एनिमल हर एरिया में नहीं पाया जाता? ये why का आंसर हम अभी देने वाले हैं. सी क्या होता है,
डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट। हर रीजन का जो है ना क्लाइमेट अलग होता है। और जैसे हमारे पास होता है ना, हमारे कबर्ड के अंदर ठंडी के दिन है हम उस हिसाब से कपड़े चूज़ करते हैं, गर्मी के दिन है हम उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बराबर है। तो हमें जो है नेचर ने दिया हुआ हमारा दिमाग है, सोचते हैं हम, है ना। तो बाकी प्रोटेक्शन जो है हमारे ब्रेन हमें प्रोटेक्ट कर लेता है कि क्योंकि उसके पास हर सिचुएशन के लिए अलग अलग ऑप्शन होता है। एनिमल्स के पास हमारे जितना शार्प ब्रेन नहीं होता, लेकिन उनकी बॉडी में कई अलग तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं जिनके वजह से वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को बियर कर सके, एटमॉस्फेयर में खुद को बचा सकें। जैसे कि कैमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो अगर एक इमेजिन करो, अगर हमारी काऊ मतलब हमारे रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एनिमल, अगर उसको डेजर्ट में लेके जाए हम, तो क्या वो सरवाइव कर सकेगी? नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो रीज़न है वो तो सबसे पहला जो रीज़न है वो तो ये है कि उनके पैर जो है काऊ के डेजर्ट में चल ही नहीं पाएगी वो, है ना। सेकेंड, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पैर जो है उसके सॉफ्ट होते, मतलब इन कंपैरिजन विद कैमल सॉफ्ट होते हैं। उसकी हाइट कम होती है, इसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, वाटर का इवोपरेशन उसकी बॉडी से ज़्यादा होगा। कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से इवन हम भी अगर प्रॉपर क्लॉथिंग ना हो तो डेजर्ट में हमें भी सर्वाइव करना कैसे हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो डेजर्ट्स आर वेरी हॉट। तो वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो हॉट जो क्लाइमेट है उसको बियर कर सकें। एंड माउंटेन्स आर कोल्ड, एंड माउंटेन्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं। माउंटेन में एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं याक की खासियत ये है कि याक के बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं, जिसके वजह से माउंटेन्स की जो ठंडी है वो क्या कर सकते हैं? बियर कर सकते हैं, बराबर है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन सा रीज़न? Different regions have different climate. Okay, different regions have different climate. For example क्या बोल सकते हैं हम? Deserts are hot, mountains are cold. So the plants and animals found in those regions have special characteristics. They have special characteristic necessary टू ग्रो इन दोज एरियाज। उनकी बॉडी में क्या होती है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है जिसके वजह से वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में वो जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स देखो। कैमल डेजर्ट पे रहते हैं, दे हैव, जैसे हमें देखो ना, हमें हर 2 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है। डेजर्ट में इतना पानी कहाँ मिलेगा कैमल को? तो उनको ज़रूरत भी नहीं होती, उनको एक बार पानी पिया तो 4-5 दिन वो आराम से काट सकते हैं। दे हैव द स्टोरेज ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। याक, दे हैव लॉट्स ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। याक जो है वो माउंटेनस रीजन में रहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? लॉट्स ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिशेस, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन का मतलब कैसे है? ऐसे सामने से ट्रायंगल के शेप की बॉडी होती है इस फिश की। क्यों होती है? ताकि वाटर में इजीली कैच कर सके, वो ट्रैवल कर सके। बर्ड्स की भी बॉडी ऐसी ही होती है क्योंकि उसको एयर में ट्रैवल करता है ना, फॉर दैट पर्पस। कैक्टस, दे हैव स्पाइनी लीव्स। स्पाइनी मतलब कांटों जैसे लीव्स होते हैं उनके। क्यों? ताकि उसमें से ज़्यादा वाटर इवोपरेट ना हो सके। ओके, सो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के जो हमारा वीडियो होगा आगे का, आज नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये सारे प्रॉपर्टीज़ को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो। क्या? डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट्स आर हॉट, माउंटेन्स आर कोल्ड। सो plants and animals found in those regions have special characteristics that are necessary to grow in those areas. For example, camels can store water in their bodies. Yak have lots of hair on their body. Fishes have streamlined body. Cactus have spiny leaves, etc. Okay, so ये था उनके characteristics के बारे में. Now let us move to the next topic. See,
नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हैबिटेट। अभी हैबिटेट मतलब क्या, जिस रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो जो एरिया है वो क्या है, उनके लिए घर है। हैबिटेट का मीनिंग होता है ड्वेलिंग प्लेस या होम, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस प्लेस को क्या बोला जाता है, उनका होम बोला जाता है। ठीक है, तो हैबिटेट मतलब क्या, habitat is a home for living organisms. You can say that the place where organisms live, the place where organisms live, रहते हैं, that is called as habitat. Habitat is home for living organisms. Habitat is what? It is a home for living organisms. ऐसी जगह जहाँ पे उनको फीड मिलता है, फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है, ओके, वो एरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे वो एनिमल के या प्लांट के सर्वाइव के लिए लगने वाली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ऐसे प्लेस को बोला जाता है हैबिटेट। ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। द प्लेस वेयर organisms live is called habitat. Habitat is home for living organisms. It provides food, water, shelter to living organisms. Okay? अभी habitat जो है इसके अलग अलग types है. See, there are two types of habitat, terrestrial and aquatic. Habitat के दो type कौन से है देखो, पहला है terrestrial. terrestrial का मतलब land और दूसरा है aquatic मतलब related to water. तो अभी हम देखते हैं हैबिटेट्स के बारे में डिटेल में। हैबिटेट्स दो तरह के होते हैं, पहला है टेरेस्ट्रियल। अभी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वर्ड मेरी वजह से दिख नहीं रहा है आपको, हाँ, ये कंसिडर कर लो। ये कौन सा है, ये है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर। हैबिटेट्स विच आर फाउंड ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट्स विच आर फाउंड ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन आएगा, माउंटेन्स आते हैं, उसके बाद में ग्रास लैंड आता है। उसके ग्रास लैंड मतलब ऐसी ज़मीन, ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ ग्रास ग्रो होती हैं, ट्रीज ग्रो नहीं होते, ओनली ग्रास ही ग्रास ग्रो होते हैं। थर्ड है पोलर रीजन, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है और ज़मीन कैसे बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ आइस। देन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, मतलब ऐसे बोलो ना कि साल भर जहाँ पे मानसून रहता है वहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं उन्हें बोला जाता है रेन फॉरेस्ट। डेजर्ट, ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वैसे ही एक्वेटिक हैबिटेट्स भी है। एक्वेटिक मतलब वाटर, पानी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लैंड, अलग अलग लैंड फॉर्म्स पे पाए जाते हैं, वैसे ही वो क्या होते हैं, वाटर बॉडीज में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। व्हाट आर दे, दे आर लैंड, लैंड, पॉन्ड्स, रिवर, सीज और लास्ट का है ओशियंस। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स फाउंड ऑन अर्थ। कौन कौन से, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमें जो देखना है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स। हैबिटेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है बायोटिक पार्ट एंड अबायोटिक पार्ट। बायोटिक मतलब रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मतलब नॉट रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स से बना हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक पार्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अबायोटिक पार्ट। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अभी प्लांट के बारे में बोलेंगे तो प्लांट किस तरह पे आएगा, प्लांट इज ए बायोटिक कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट इज ए बायोटिक कंपोनेंट। सॉरी, एनिमल्स आर ऑल्सो बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, क्लाउड्स है, ठीक है, रॉक्स है, ये सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हमने क्या क्या डिस्कस किया देखो आज,
हमने डिस्कस किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, जो चीज़ें अलाइव होती है दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Then we discussed that living organisms are found everywhere on the earth, in land, water, desert, mountains, volcanoes, etc. Some organisms are found everywhere, some organisms are found in particular region. उसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. हैबिटेट का मीनिंग मतलब क्या हमने समझ लिया. द प्लेस where the living organisms live is called as habitat. habitat के दो टाइप्स हमने देखे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. उसके बाद में हैबिटेट के दो कंपोनेंट्स हमने देखे, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट. ये सारे पॉइंट्स आपको बुक में नोट करने हैं और उसके बाद में इनको क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.